हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एक मार्किंग टूल जो कि स्क्राइबर है। दोस्तों आज से हम मार्किंग टूल्स देखेंगे, सारी मार्किंग टूल्स को कवर करेंगे। उसके बाद मेजरिंग टूल देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में, उसके बाद देखेंगे स्क्राइबर के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट बी है। पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे। हम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट जिनको फिटर थ्योरी बारे में कुछ भी मालूम नहीं वो समझ सके। तो अभी हम देखेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में। देखिए, जो पिछले वीडियो था जिसमें हम वर्किंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किए थे, उसमें हम बताए थे मार्किंग मीडिया क्या है और मार्किंग मीडिया को क्यों अप्लाई किया जाता है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जब हम बनाएंगे, एक कोई भी डिज़ाइन का अगर हम जॉब बनाते हैं, उस डिज़ाइन को पहले मटेरियल के ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। उस ड्रॉ को मार्किंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को मार्किंग बोलते हैं। लेकिन मार्किंग अगर हम मेटल के ऊपर डायरेक्ट करेंगे तो फिर वो मार्किंग लाइन हमें विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल का कलर जो रहता है वो नॉर्मली डार्क ब्लू रहता है अगर हम माइल्ड स्टील का बात करें। ठीक है, तो ये मार्किंग मीडिया, अगर मार्किंग हम डायरेक्ट मेटल के ऊपर करेंगे तो मार्किंग लाइन हमें विजिबल नहीं होगा। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम मार्किंग से पहले मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, एक कोटिंग देते हैं जिसको मार्किंग मीडिया बोलते हैं। अगर हम ये मटेरियल है, देखिए ये एक मटेरियल है, इसका कलर क्या है, इसका कलर डार्क, अगर इसका कलर क्या है, डार्क ब्लू है। ठीक है, सपोज इसका कलर ऐसा है। ठीक है, अगर इसमें हम मार्किंग करेंगे तो फिर हमें मार्किंग लाइन विजिबल नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एक कोटिंग दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ रेड कलर का कोटिंग दे रहे हैं। ठीक है, कोटिंग देने के बाद जब हम मार्किंग करेंगे तो फिर देखिए मार्किंग लाइन हमें विजिबल होगा क्लियरली। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया का जो आप यूज किया जाता है, उसका मेन एम है, मेन फोकस है क्या है ना, मार्किंग लाइन को विजिबल करने के लिए मार्किंग मीडिया का यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि मार्किंग मीडिया इज ए solution. Marking media is a solution that is applied on the surface of the workpiece to make the marking line clearly, to make the marking line clearly visible। ठीक है, तो मार्किंग लाइन को क्लियरली विजिबल करने के लिए मार्किंग मीडिया का अप्लाई किया जाता है। मार्किंग लाइन को क्लियरली विजिबल होने से क्या फ़ायदा होगा ना, हमारा जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगा। इट इम्प्रूव एक्यूरेट टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम मार्किंग मीडिया का अप्लाई भी यूज करते हैं, और मार्किंग मीडिया यूज होता है मटेरियल के ऊपर। देखिए कई तरह का मार्किंग मीडिया है, अगर हम टाइप्स अभी देखेंगे। ठीक है,
तो कई तरह का मार्किंग मीडिया। हम पहले जो मार्किंग मीडिया देखेंगे इसको बोलते हैं वाइट वॉश। इसको बोलते हैं वाइट वॉश, ठीक है। जो हम पहले मार्किंग मीडिया देखेंगे उसको बोलते हैं वाइट वॉश। वाइट वॉश क्या है? देखिए, वाइट वॉश ना कैसे प्रिपेयर होता है पता है? चॉक, जो चॉक पाउडर होता है, चॉक पाउडर को अगर वाटर के साथ आप मिलाएंगे, जो सॉल्यूशन बनता है उसको वाइट वॉश बोलते हैं। वाइट वॉश को यूज किया जाता है रॉक फोर्जिंग कास्टिंग सरफेस में, इसको यूज किया जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, वाइट वॉश का यूजेस इम्पोर्टेंट है। ये यूज होता है रॉक फोर्जिंग and casting surface FAC है, ठीक है। तो जो वाइट वॉश यूज होता है फोर्जिंग एंड कास्टिंग सरफेस में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वाइट वॉश कहाँ यूज होता है। इसका और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये टेम्पोररी, ये ना इसको अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी ये रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है? ये टेम्पोररी है। जितना भी मार्किंग मीडिया है, अगर पूछेगा कौन सा मार्किंग मीडिया टेम्पोररी, तो हमारा वाइट वॉश टेम्पोररी होगा, ठीक है, टेम्पोररी। और ये जो वाइट वॉश है ये बहुत सस्ता भी है, इसका रेट बहुत कम है। देखिए सस्ता नहीं, ये चौक तो है, चौक को पानी में डुबाएंगे, उस चौक को मेटल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या है? ये चीपेस्ट है। चीपेस्ट मतलब सस्ता, ठीक है। तो ये था वाइट वॉश का इम्पोर्टेंट पॉइंट, मार्किंग मीडिया। ये था वाइट वॉश मार्किंग मीडिया। उसके बाद हम देखेंगे पर्सियन ब्लू। उसके बाद हम देखेंगे पर्सियन ब्लू, पर्सियन ब्लू देखेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत क्लियर लाइन देता है, पर्सियन ब्लू बहुत क्लियर लाइन देता है। इसके लिए इसका जो यूजेस है, ये यूज होता है फाइल और मशीन सरफेस में, फाइल और मशीन सरफेस फाइल और मशीन सरफेस में पर्सियन ब्लू का यूज होता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया को सूखने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। तो याद रखिए, पर्सियन ब्लू को सूखने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। इट टेक्स मोर टाइम टू ड्राई, इट टेक्स मोर टाइम टू ड्राई, ठीक है। तो पर्सियन ब्लू को सूखने के लिए अधिक समय लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये टेम्पोररी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीपेस्ट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और एक मार्किंग मीडिया के बारे में जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। देखो अभी देखेंगे हम कॉपर सल्फेट के बारे में। देखिए कॉपर सल्फेट कैसे प्रिपेयर होता है। देखो कॉपर सल्फेट, पहले कॉपर सल्फेट, उसके साथ वाटर, उसके साथ फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसमें कॉपर सल्फेट यूज होता है, वाटर यूज होता है और फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज होता है। देखिए कॉपर सल्फेट में नाइट्रिक एसिड यूज होता है, इसीलिए ये जो मार्किंग मीडिया है ये पॉइजनस है, इसीलिए ये क्या है? पॉइजनस है, इसलिए ये पॉइजनस है, ठीक है। पॉइजनस होने के कारण इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो इट नीड्स टू हैंडल केयरफुली, इट नीड्स
to be handled carefully। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पॉइजनस है, इसीलिए इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और एक चीज़, कभी भी आप कॉपर सल्फेट को यूज़ करेंगे तो फिर आपको ग्लोव्स पहनना पड़ता है, मतलब ग्लोव्स अगर पहन के आप कॉपर सल्फेट को यूज़ करेंगे तो फिर बेहतर है खुद का सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जो मार्किंग मीडिया देखेंगे जिसको बोलते हैं सेलुलोज लिक्योर। ठीक है, ये जो मार्किंग मीडिया है, ये जो जितना मार्केट में जो डिफरेंट कलर है ना, जितना भी कलर है वो जितना भी डिफरेंट कलर मार्केट में अवेलेबल हो, ये मार्केट में जो कलर मिलता है उसी को अगर हम अप्लाई करेंगे मार्किंग के लिए या मटेरियल के ऊपर, उसको बोलते हैं सेलुलोज लिक्योर। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। देखिए बहुत लेट में कौन सूखता है, बहुत जल्दी। देखिए सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है पर्सियन ब्लू, जो हम थोड़ी देर पहले हम देखे कि इट टेक्स मोर टाइम। कौन सा मार्किंग मीडिया ज़्यादा टाइम लगता है सूखने के लिए, तो पर्सियन ब्लू। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसका आंसर होगा सेलुलोज लिक्योर। ठीक है, इट क्विकली ड्राइज क्विकली। ठीक है, इट ड्राइज क्विकली। देखिए जो मैं रेड कलर में देख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूखता है, कौन सा मार्किंग मीडिया लेट में सूखता है, कौन सा मार्किंग मीडिया पॉइजनस है, कौन सा मार्किंग मीडिया चीप है, सस्ता है। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये था मार्किंग मीडिया जो हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे स्क्राइबर के बारे में। ठीक है, देखिए स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जो कि मार्किंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मार्किंग लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट अब बनाने से पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस डिजाइन को ड्रॉ किया जाता है। उस डिजाइन को ड्रॉ करने से पहले एक कोटिंग अप्लाई किया जाता है। डिजाइन को ड्रॉ करने से पहले एक मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है ताकि मार्किंग लाइन को क्लियरली विजिबल हो। और मार्किंग कौन करता है, मार्किंग टूल करता है। तो पहला मार्किंग टूल जो हम देखेंगे अभी वो स्क्राइबर है जो कि मार्किंग करता है। ठीक है, मार्किंग जब आप मटेरियल के ऊपर वाइट वाश को अप्लाई करेंगे तो फिर उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। सूखने के बाद देखो तुरंत मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद मार्किंग नहीं किया जाता है। जब आप मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं, जो ITI किए हैं उनको मालूम होगा कि जब आप वर्कशॉप में जो वाइट वाश अप्लाई करते हैं उसके बाद जॉब को थोड़ा टाइम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद ही मार्किंग किया जाता है। ठीक है, तो स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जो मार्किंग मीडिया का सूखने के बाद ही यूज होता है। तो जैसे देखो पेपर में जैसे पेन या पेंसिल ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, उसी तरह मटेरियल में लाइन ड्रॉ करने के लिए स्क्राइबर का यूज किया जाता है। अगर हम मेटल को पेपर माने तो उसका जो पेन है वो स्क्राइबर है। ठीक है, तो स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जो कि यूज किया जाता है मटेरियल के ऊपर फाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ ए मार्किंग टूल used to draw fine lines on metal surface। देखो इट इज़ ए मार्किंग टूल जो कि फाइन लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग लेआउट वर्क मतलब मार्किंग को ही लेआउट वर्क बोलते हैं। जो मार्किंग लाइन ड्रॉ किया जाता है उसी को ही लेआउट वर्क बोलते हैं। ठीक है,
पहला चीज़ देखो इम्पोर्टेंट क्या है। पहला इम्पोर्टेंट है जो स्क्राइबर ड्रॉ करता है ये मटेरियल सरफेस के ऊपर ड्रॉ करता है, और मटेरियल सरफेस के ऊपर फाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मार्किंग टूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जो कि मटेरियल सरफेस के मेटल के ऊपर यूज किया जाता है और फाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। उसके बाद देखेंगे जो स्क्राइबर है कौन सा मटेरियल में बना होता है, मेड ऑफ देखेंगे। देखो जो स्क्राइबर है वो बना होता है हाई कार्बन स्टील, जिसको शॉर्ट में HCS लिखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, जो भी हम रेड कलर में लिखते हैं वो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे पॉइंट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पॉइंट एंगल कितना है स्क्राइबर का। देखो स्क्राइबर देखो कैसा है। हम स्क्राइबर दो बहुत टाइप का है। देखो स्क्राइबर का एक यहाँ से पॉइंट एंगल होता है, ये एडजस्टेबल स्क्राइबर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट एंगल है। ठीक है, इसका जो पॉइंट एंगल है यहाँ ना, यहाँ नॉर्लिंग किया जाता है, मटेरियल के ऊपर नॉर्लिंग किया जाता है ग्रिपिंग करने के लिए। ग्रिपिंग मतलब किस मटेरियल को जब आप होल्ड करेंगे हाथ से खींचेगा नहीं, हाथ से स्लिप नहीं होगा। हाथ से स्लिप ना होने के लिए मटेरियल के ऊपर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्लिंग। ये लेद का टॉपिक है, जब हम लेद मशीन पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे नॉर्लिंग क्या है। देखिए स्क्राइबर का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का जो एंगल होता है, ये पॉइंट का एंगल 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, जो पॉइंट एंगल है ये होता है 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में। कभी कभी ये ऑप्शन 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक भी देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत तरह का स्क्राइबर है, जैसे ये एडजस्टेबल स्क्राइबर है, कोई स्ट्रेट स्क्राइबर रहता है। स्ट्रेट स्क्राइबर सीधा स्ट्रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेट स्क्राइबर है। और एक ऑफसेट स्क्राइबर है जो हाइट गज है। देखिए जब हम अभी आगे बढ़ेंगे एक मार्किंग टूल है जो स्क्राइबर है, सॉरी जो हाइट गज है। देखिए हाइट गज ऐसा एक मार्किंग टूल है। ठीक है, जिसके ऊपर देखिए ये उसका वर्नियर स्लाइड है, इसमें एक देखिए इसमें ऐसा स्क्राइबिंग पॉइंट है, इसमें एक ऐसा स्क्राइबिंग पॉइंट होता है। इस स्क्राइबिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑफसेट स्क्राइबर, इसको बोलते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर, ठीक है। देखिए एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है जो जनरल वर्क के लिए यूज होता है। एक बेंड स्क्राइबर होता है। बेंड स्क्राइबर का जो ये पार्ट देखिए, ये जो बेंड पार्ट है ना, किस जगह में यूज होता है। देखिए सपोज मान लीजिए ये एक होलो सेक्शन है। ठीक है, इसको अगर इसका इंटरनली कोई लाइन ड्रॉ करना है तो फिर क्या करेंगे, आप इस पार्ट्स को पकड़ेंगे, इसको अंदर लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब इसको अंदर लेके ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स अंदर में से लाइन ड्रॉ करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जो बेंड पार्ट है वो इंटरनल डायमीटर को बाय इंटरनल मार्किंग या डीप मार्किंग को करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस स्क्राइबर को ऐसे पकड़ेंगे, इसको अंदर लेके इंटरनली ड्रॉ किया जाता है। इस पॉइंट ऐसे बेंड वगैरह रहता है ना, इस पॉइंट ऐसा ड्रॉ करते हैं अंदर में। देखो जो स्क्राइबर है वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए नॉर्मली जनरल यूज होता है टू ड्रॉ यूज्ड to draw straight line स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्क्राइबर का यूज किया जाता है। और स्ट्रेट लाइन में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, या कोई भी इंक्लाइन लाइन हो सकता है। इसको सबको स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्क्राइबर का यूज किया जाता है। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये किस किस चीज़ के साथ यूज होता है, ये यूज होता है यूज्ड विथ ये यूज होता है
जनरली स्टील रूल के साथ। स्टील रूल को हम मार्किंग टूल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टील रूल के साथ यूज होता है। और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्टील रूल के साथ यूज होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है एज को बेस करके, देखिए ये जॉब है, ये जो एज है, ये जो एज है ये आपका रेडी है। अगर इस एज को बेस करके आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे ट्राई स्क्वायर को, ठीक है। ट्राई स्क्वायर को बेस को यहाँ सटा के रखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये ब्लेड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मूव करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पहले देखें मार्किंग मीडिया के बारे में, जिसमें हम देखें वाइट वॉश के बारे में, जिसमें हम देखें पर्शियन ब्लू के बारे में जो कि सूखने के लिए अधिक समय लेता है। कॉपर सल्फेट के बारे में देखें जो कि पॉइजनस होता है, नाइट्रिक एसिड के कारण उसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद देखें सेलुलोज लिक्विड के कारण, लिक्विड जो कि डिफरेंट कलर है और ये बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत लेट में सूखता है। कौन, पर्शियन ब्लू, और बहुत जल्दी सूख जाता है सेलुलोज लिक्विड, ठीक है। टेम्पररी और चीपेस्ट क्या है ना, वाइट वॉश है। और जो अगर स्क्राइबर का बात करें तो मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको भी ये याद रखिए कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है स्टील और ट्राई स्क्वायर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट पीटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक मार्किंग टूल्स के बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।